Assalamualaikum 7th class. Today our lecture is lecture number 3 and unit number 19 and page number 149 of your intensive English book. Today our topic is structure. Structure आपको बहुत अच्छी तरह समझाया जा चुका है. उसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट है इसमें. वो मैं ये 4 चीज़ें वो यहाँ पे कर रहा हूँ. रिवीजन आगे जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस पे आप आ जाएं. द विजिटर आपका सब्जेक्ट है, टेक्स आपका वर्ब है, ऑफ आपका प्रेपोजिशन है और हिज शूज़ आपका ऑब्जेक्ट है. इसी तरह बाकी सारे जुमलों को आप लोग कर लेंगे. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है, टेक्स के बाद जो ऑफ आया है वो कहता है ऑफ प्रेपोजिशन है. जब ये मिलके ऐसी चीज़ें बात कर आती हैं तो वो सिर्फ यहाँ पे वर्ब और वो प्रेपोजिशन नहीं कहलाती, फ्रेजल वर्ब भी कहलाती हैं. ये बेसिकली यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है, लेकिन वो आपको सिर्फ यहाँ पे वर्ब और वो प्रेपोजिशन कह रहे हैं. इसी तरह ये बाकी सारे जुमले भी आप लोग ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक अंडरलाइन कर लेंगे खुद. अब आ जाए आप नीचे रिटर्न पार्ट की तरफ. यहाँ पे वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट में उसने वर्ड दिए हैं, उसने कहा इसमें फिल करें. जैसे है वी डैश हिज जोक्स, यहाँ पे आएगा लाफ्ड एट, हंसे हम उसके जोक पर, उसके मजाक पर. दिस की गोस विद, यानी कि किसी के अंदर चले जाना. गोस इन दिस लोग, गोस विद है, इन नहीं है, गोस विद. नेक्स्ट है द क्लर्क डैश आ मोटरसाइकिल राइड्स ऑन, होता है किसी पे सवार होना, राइड्स ऑन आ मोटरसाइकिल. द कारपेंटर डैश द नेल, यानी कि उसको किसी चीज़ में, यानी कि ठोकना कह लें आप, नोक से ना आएगा. नोक से द नेल. शी डैश द बस, गाड़ी से उतरना के चढ़ना. यहाँ पे देखें क्या कैरीड अप है, लाफ्ड एट, फेल, गोट ऑफ, उतरना. शी गोट ऑफ द बस. द स्कोर्स पुट अप द टेंट. द केयरलेस बॉय फेल इनटू द ड्रेन. ओके जी, नीचे पार्ट सी पे आ जाए. वो कहता है मेक सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स. अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं ये यानी कि इनके सिर्फ एक प्रेपोजिशन लगने से इनके मीनिंग तब्दील हो चुके हैं. वो मैंने सेंटेंसेस के ज़रिए क्लियर कर दी हैं. वो आप नीचे आ जाएं, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ. इधर देखें, रन इन होता है किसी चीज़ का, यानी कि को चलाना. बट वट एवर सिस्टम यू चूज़ इट मस्ट बी रन इन प्रॉपरली. या आपने अपनी बुक पे इसी तरह सारे नोट डाउन कर लेने. इसके अलावा किसी के जहन में आया कि नहीं इस जुमले को मैं ऐसे लिख लूँ, तो मीनिंग को क्लियर करते हुए आप अपनी मर्जी का सेंटेंस बना सकते हैं. अब रन इनटू किसी चीज़ में, यानी कि भागना. जैसे ही रैन इनटू थिक फॉग ऑन द वे होम. नेक्स्ट वर्ड है आपका रन फॉर, यानी कि किसी चीज़ के लिए भागना. जैसे ही रैन फॉर ही सेफ्टी, वो अपनी हिफाजत के लिए भागा. रन फ्रॉम किसी सिचुएशन से भागना. जैसे ही इज़ ट्राइंग टू रन फ्रॉम द रियलिटी. अब आप कोई और भी बना सकते हैं, ये आसान वर्ड है. लिव इन, जैसे है मैं लिखा हुआ आई लिव इन लाहौर, आप कुछ भी लिख सकते हो. आई लिव इन शादबाग, या कुछ भी आप लिख सकते हो. जैसे है नेक्स्ट है लिव ऑन, किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि आपका इन्हिसार करना, यानी जैसे स्मॉल बर्ड्स मेनली लिव ऑन इंसेक्ट, यानी कि जैसे अब यहाँ पे छोटा बच्चा कह सकते हो, स्मॉल लिटिल चाइल्ड मेनली लिव ऑन मिल्क, छोटे बच्चे दूध पर यानी कि इन्हिसार करते हैं. नेक्स्ट है शॉप विद. आई गो फॉर शॉपिंग विद माई फ्रेंड. फ्रेंड्स की जगह आप अपने मदर लिख सकती हैं, लिख सकते हैं, फादर लिख सकते हैं, फ्रेंड्स ब्रदर, कुछ भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है शॉप एट. ही लाइक्स टू शॉप एट द लोकल मार्केट, सुपर मार्केट, एट द शॉप एट द एम्पोरियम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. अब है टेक ऑफ, जहाज़ का नीचे यानी कि उतरना. जैसे एन एरोप्लेन टुक ऑफ एट 7 AM. अब है टेक आउट, किसी चीज़ का बाहर निकालना. वो कहता है प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स फॉर रीडिंग. क्लाइंब ऑन,
ही क्लाइम ऑन द माउंटेन फॉर अ बेटर व्यू। क्लाइम ऑन होता है किसी पे आहिस्ता आहिस्ता चढ़ के जाना, जैसे माउंटेन पे आप चढ़ के जाएंगे, छलांग मार के नहीं चढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है क्लाइंब अप, दरख्त पे चढ़ना। द मंकी इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। अब आ जाए आप पार्ट डी की तरफ। यहाँ पे कहता है रीराइट द सेंटेंसेस पुटिंग द प्रेपोजिशन लास्ट। जैसे उसने यहाँ पे हमें बड़े अच्छे तरीके से एग्जांपल दिया, ही पुट्स डाउन हिज बैग। आगे वो कहता है जैसे प्रेपोजिशन को उसने कहा लास्ट में लेकर आए, ही पुट्स हिज बैग पहले ले आया और डाउन जो उसने इटैलिक्स में था एंड में ले गया। इस तरह द बॉय पुट अप हिज हैंड, तो क्या होगा, आपने यहाँ पे सीधी लाइन लगानी है और आपने लिखना है द बॉय पुट हिज हैंड, अप को आपने एंड में ले जाना है। योर बेटर टेक ऑफ योर हेड, यानी टेक ऑफ यहाँ पे भी आ गया, उतरा आपने टेक ऑफ जहाज के सेंस में पढ़ा, यहाँ पे उतारना की सेंस आ गई है। यू बेटर टेक, ठीक है, योर हेड ऑफ, ऑफ को हम एंड ले जाएंगे। आपने पूरा लाइन लगा के पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके क्लियर करनी है ये चीज़। टाइम्स अप, पुट डाउन योर पेन की जगह लिख देना है पुट योर पेन्स डाउन। रीड आउट द नेम्स के बाद आपने करना है रीड द नेम्स आउट। मैंने सिर्फ एक वर्ड बाहर निकाला है, आप लोगों ने कंप्लीट सेंटेंस लिखना है यहाँ पे लाइन लगा के। यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 19 ख़त्म हो गया। होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। इसमें आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल देखा है कि किस तरह एक वर्ड के साथ प्रेपोजिशन लगने से उसका मीनिंग इंटायरली तब्दील हो जाता है। ठीक है, इसे अच्छी तरह पढ़ लें, पिछला भी रिवाइज करें और ये आपकी बुक्स चेक होने के लिए आनी है। काम नीटली उतारें ताकि चेक करने में आसानी हो और आपके लिए भी बेहतरी हो। थैंक यू।